जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सीरीज। रीजनिंग में या मैथ्स में आपको सीरीज अगर ज़्यादा अच्छे से आपने कर ली तो आपका दिमाग खुल जाएगा। दिमाग खोलने को ही सीरीज या आपकी क्विज सीरीज या आपका मिसिंग नंबर आता है। रॉन्ग सीरीज भी आती है, सही सीरीज भी आती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इनको कैसे पढ़ना है, और इन पर पता है दिमाग बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है। और अगर आपने 400-500 क्वेश्चन कर लिए, 400-500 क्वेश्चन, मैं लगभग 1000 क्वेश्चन कराऊंगा सीरीज के, आपको 1000 क्वेश्चन कराऊंगा। और 1000 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो मुझे नहीं लगता कोई कॉन्सेप्ट है, और कोई रटने वाले हम नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट रटने नहीं बैठे हैं। क्वेश्चन को कैसे करना है पहले समझ लो, सीरीज क्या होती है बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, तो अंधा भी बोलेगा 5 आएगा। सीरीज बन रही है ना, 1 2 3 4, उसके बाद क्या आएगा 5। अगर मैं लिख देता 2 4 6 8 10, तो अंधा भी क्या बोलेगा, ये चला 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। यहाँ लिखा होता 3 5 7 9 11, और यहाँ पर क्या आ जाता 13, क्योंकि हर अगला जो नंबर है वो 2 प्लस हो रहा है। हर अगला नंबर है वो 2, हर अगला नंबर 2, हर अगला नंबर 2। जब हर नंबर 2 प्लस हो रहा है तो ये भी 2 प्लस होगा, और 11 और 2 जोड़ के कितना हो जाएगा 13। अगर मैं कर देता 5 9 13 17 21 और क्वेश्चन मार्क, तो क्या आ जाता 25, क्योंकि हर अगला नंबर 4 प्लस हो रहा है। हर अगला नंबर कितना प्लस हो रहा है, हर अगला नंबर 4 प्लस हो रहा है, और हर अगला नंबर 4 प्लस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम कितना पहुँच जाएंगे 21 और 4 25 पे। कहाँ पहुँच जाएंगे 25। तो यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन को तोड़ेंगे और कैसे नहीं तोड़ेंगे, इस पर ज़रा बात कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। अगर सीरीज बहुत स्लोली बढ़ रही है तो उसमें प्लस हो रहा होगा कि माइनस। सीरीज स्लोली, देखो अगर कोई सीरीज बढ़ रही है या तो गुणा हो रही होगी या प्लस। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर कोई सीरीज बढ़ रही है, अगर कोई सीरीज बढ़ रही है तो या तो प्लस हो रहा होगा या गुणा। अगर 3 के बाद 6 के बाद 9 के बाद 12 के बाद 15 आ रहे हैं, बढ़ रही है ना। अगर सीरीज बढ़ रही है तो या तो प्लस हो रहा होगा या गुणा, या तो प्लस हो रहा होगा या तभी सीरीज बढ़ेगी, अदरवाइज बढ़ने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर सीरीज बढ़ रही है तो या तो प्लस हो रहा होगा या गुणा। अगर सीरीज घट रही है, जैसे मैंने कह दिया 28 24 20 16 क्वेश्चन मार्क, सीरीज घट रही है ना। अगर सीरीज घट रही है तो या तो माइनस हो रहा होगा या भाग हो रही होगी, गुणा नहीं होती है, गुणा में बढ़ता है, गुणा में बढ़ता है। अगर सीरीज बढ़ रही है, सीरीज बढ़ रही है तो या तो प्लस हो रहा होगा या मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। और अगर सीरीज घट रही है, जैसे 28 से 24 हुआ तो 20 हुआ, अब कोई मूर्ख ही होगा कि 28 से 24 हुआ तो सोचेगा बढ़ रही है, घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है। तो यानी कि अगर सीरीज घट रही है तो या तो माइनस हो रहा होगा या डिवाइड हो रही होगी। अब बात है, अब अगर सीरीज स्लोली बढ़ रही है, सीरीज स्लोली बढ़ रही है तो प्लस हो रहा होगा। कैसे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिखा, 2 5 का लिखा, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13। ये सीरीज स्लोली बढ़ रही है। अगर ये पहाड़ा चलता 5 10 15 20 25, या और हो जाता, ये 5 दूनी 10, ये 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 40 दूनी 60। बहुत बढ़िया। देखो सीरीज, मेरी बात को सुनो, अगर सीरीज स्लोली बढ़ रही है तो आपका मन जाना चाहिए प्लस पे। अगर सीरीज 2-4 बातें, ज़्यादा बातें नहीं है, अगर सीरीज स्लोली बढ़ रही है तो आप सोचेंगे क्या हो रहा होगा प्लस। और सीरीज तेजी से बढ़ रही है तो क्या हो रही होगी गुणा। क्या हो रही होगी, ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है। ये वाली बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर सीरीज स्लोली घट रही है, जैसे इधर से देखो 18 16 14 12 क्वेश्चन मार्क, घट रही है। अगर घट रही है तो क्या हो रहा होगा माइनस। और अगर यही होता, यहाँ पर हो जाता तुम्हारा 96, क्या हो जाता
48, 24, 12, 6। बहुत तेजी से घट रही है, बहुत। तो क्या हो रही होगी? भाग। चार बातें हैं। सीरीज अगर बढ़ रही है तो या तो प्लस हो रहा होगा या गुणा। स्लोली स्लोली बढ़ रही है, प्लस हो रहा होगा। स्लोली स्लोली बढ़ रही है तो प्लस होगा, तेजी से बढ़ रही है तो गुणा, मल्टीप्लाई होगी तभी बढ़ेगी। अब अगर घट रही है तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो सब्ट्रैक्ट किया गया होगा या डिवाइड किया गया होगा। स्लोली स्लोली घट रही है तो माइनस, स्लोली स्लोली घट रही है तो बहुत तेज़ी से घट रही है तो बहुत तेज़ी से घट रही है तो। चार बातें। अब सीरीज पे काम करेंगे। एक दो क्वेश्चन और करने दो फिर चलते हैं। बात यह है कि मैंने कह दिया कि 15, 20, 24, 27 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? देखिए यहाँ पर प्लस का 5 किया गया है और यहाँ पर प्लस के और यहाँ पर प्लस के, तो अंधा भी क्या बोलेगा? हर बार ये जब जोड़ रहे हो तो ये घटा के जोड़ रहे हो ना, तो यहाँ पर कितना जोड़ोगे आप? 2 और 2 जोड़ कितना हो जाएगा? 29। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, कभी गुणा कभी भाग। तो हम अभी जो ये वाली सीरीज ये बेहद आसान वाले क्वेश्चन है। ये जो सीरीज है ये बेहद आसान वाले क्वेश्चन है, इससे खतरनाक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो नॉर्मल क्वेश्चन से। चलो लगाओ, क्वेश्चन लगाओ पहला। ये दिख रहा है इसमें? देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है 3 से क्या हुआ है 10, 10 से क्या हुआ है 24, 24 से क्या हुआ है 45, 24 से क्या हुआ है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन, ये सीरीज बढ़ रही है ना, तेजी से बढ़ रही है कि स्लोली स्लोली बढ़ रही है? स्लो। देखो इसमें कितना जुड़ा है? 7। कितना जुड़ा है? इसमें जुड़ा है 14 और इसमें जुड़ा है 21। तो अंधे को भी दिखेगा कि पहले 7 जुड़ा, फिर 14 जुड़ा, फिर 21 जुड़ा। अब कितना जोड़ोगे? अब कितना जोड़ोगे? और अगर 45 में 28 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 73। कितना हो जाएगा? 73। कितना हो जाएगा? 73। 45 में 28 जोड़ो कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 5, 18, 31, 44, 57। अब सोचो 5 से 18 हुआ 13 प्लस किया गया है, 5 से 18 हुआ 13 प्लस, 18 से 31 13 प्लस, 31 से 44 13 प्लस, कितना प्लस? 13। तो हर बार अगर 13 प्लस हो रहा है तो आगे भी 13 प्लस होगा। और 57 में अगर 13 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 57 में अगर 13 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 70। ये वाली बात क्लियर हुई? आप ये कोई रूल मत रटना कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, बस 4 बातें याद रखना कि अगर सीरीज स्लोली स्लोली बढ़ रही है तो क्या चेक करेंगे? सीरीज तेजी से बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई, सीरीज स्लोली स्लोली घट रही है तो, सीरीज बहुत तेजी से घट रही है तो डिवाइड। आ गया ये। देखो ये 420 से 360 हुआ है, 420 से फिर 360 से 310, 310 से 270 और 270 से 240, यही नंबर हुए हैं। और अगला जो दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन मार्क, अगला क्या दे रखा है? तो आप ये सोचो 420 से 360 हुआ तो प्लस हुआ है या माइनस? कम हुआ है। तो कितना? 60। 60 कम हुआ है, 60 ही तो कम हुआ है। यहाँ पर कितना कम हुआ है? 50। यहाँ पर कितना कम हुआ है? 40। यहाँ पर कितना कम हुआ है? 30। अब बताओ अगली बार कितना कम होगा? अरे अगली बार कितना कम होगा? 20 कम होगा। तो 240 में से 20 जाएगा तो 200, ये सवाल आ जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं आया? अगला सवाल जो है वो 6 से 11 हुआ है। कहाँ गया? चाहते क्या हो हैं? 3 इडियट में कहता है ना, आखिर कहना क्या चाहते हो? देखो 6 से 11 हुआ है, फिर 11 से 18 हुआ है, फिर 27 हुआ है, फिर 38 हुआ है, फिर इन्होंने क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ये दे रखा है। तो 6 से 11 होने का मतलब प्लस के 5, और 11 से 18 होने का मतलब प्लस के 7 हुआ है, और 18 से 27 होने का मतलब प्लस के 9, और 27 से 38 होने का 11। अब सोचो क्या ये ऑड नंबर जोड़ रहे हैं? यानी कि 5, 7 विषम संख्या जोड़ रही है ना, तो 11 के बाद क्या जुड़ेगा? और 38 में अगर 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 51। कितना हो जाएगा? 51। कोई दिक्कत? चलो अगला जो क्वेश्चन है उसको देखो।
अगला जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, इस बात को भी समझने का प्रयत्न करो। कह रहा है 2 से 2 फिर 5 फिर 9 फिर 10 हुआ क्या है? आखिर इस शहर को हुआ क्या है बताओ। ये क्या लिखा है? 1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये लिखा है 1 का क्यूब प्लस 1। ये लिखा है 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा है 2 का क्यूब प्लस 1, ये लिखा है 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ होगा 3 का क्यूब प्लस 1। नहीं आया समझ? जितना ज़्यादा सीरीज के क्वेश्चन करोगे, और 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं, और 1000 क्वेश्चन अगर तुमने सीरीज के कर लिए तो यकीन मानो दिमाग कई गुना बढ़ जाएगा। सीरीज दिमाग ही बढ़ाना है भाई, सोचना था कि ये बना कैसे है, तो बना कैसे, इसके मतलब दिमाग में नंबर घुमाए, जब दिमाग में नंबर घुमाए तो चलेंगे तो काम में भी आएंगे। तो ये 2 है ना, ये लिखा था 2 फिर 2 फिर 5 फिर 9 फिर 10 फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये लिखा था 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा 2, और 1 का क्यूब प्लस 1 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा 5, तो 2 का क्यूब प्लस कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा 10, तो 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब क्या होता है? और 27 में एक चिपका दिया तो कहानी खत्म। अगला जो सवाल है 0 फिर 0 फिर 3 फिर 7 फिर 8 फिर क्वेश्चन मार्क, ये नंबर है। तो चचा मेरी बात को समझो, ये क्या कह रहा है? अगर 1 के स्क्वायर में से 1 घटा दिया जाए तो 0 मिलेगा, और 1 के क्यूब में से अगर 1 घटा दिया जाए तो भी 0 मिलेगा। अगर 2 के स्क्वायर में से 1 घटा दिया जाए तो, और 2 के क्यूब में 1 घटा दिया जाए तो 7 मिलेगा। 3 के स्क्वायर में से 1 घटा दिया जाए तो 8 मिलेगा, और 3 के क्यूब में से 1 घटा दिया जाए तो 26। सही है? बन रहा है नहीं बन रहा है? तो डर तो ना लग रहा? समझ में आ रही बातें ना आ रही? अगर बातें समझ में आ रही तो चलो आगे। पहला देखा 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16 फिर 25 फिर 36 फिर 49 फिर 64 फिर 81 फिर 100 है। देखो 1 4 9 16 25, यही है। ये क्या है? ये स्क्वायर है। ये क्या है? ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, तो क्या आएगा? और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। तो क्या आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा 36। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? अब यहाँ पर हम कुछ और भी सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं? इसमें 3 का गैप है, इसमें 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 और इसमें 13 का। 36 और 13 कितना हो जाएगा? 49। अरे बस हमारा सवाल तो यहीं खत्म हो रहा था, सवाल तो हमारे यहीं खत्म हो रहा है। आपको आना चाहिए। और इसमें मैं आपको जब स्क्वायर सिखाऊंगा तो एक चीज़ बताऊंगा कि हर अगला नंबर जो स्क्वायर होता है वो ऑड नंबर कैसे जोड़ते हैं, ऑड नंबर जोड़ते हैं, इसकी भी एक ट्रिक होती है, उसको सीखेंगे किसी एक सेपरेट वीडियो में। तो ये क्लियर हुआ, स्क्वायर ही बनना है। और एक बात बताऊं, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट लग जाए तो आप उसको लगा लेना गलत नहीं हो सकता। अगर प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो आंसर सेम आएगा, चाहे तरीके 4 हो। आंसर सेम आएगा चाहे तरीके 4 है, और अगर आंसर सेम आ रहा है, तरीके 4 हैं, तो कोई भी आपका तरीका तो गलत नहीं है। और कभी ऐसा हो रहा है कि 2 तरीके से सवाल के आंसर 2 अलग अलग आ रहे हैं, दोनों ट्रिक लग रही हैं, और दोनों प्रकार से आंसर कैसा आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, तो वो सवाल ही गलत है। उसमें दुनिया भर के तमाम लोग बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने वाले दुनिया भर जाते रहते हैं, हर भर्ती में जाते हैं, ठीक है? तो वो लोग गलत करा देंगे, तो वो लोग गलत करा देंगे, उसकी चिंता ना करें। अरे लोगों राजनीति चमका लेते हैं इस चीज़ से। अभी शिक्षा मित्र वाले देखा था तुमने, कितना बवाल कहाँ से कहाँ तक किया था, और जो उसके सुप्रीम थे ना वो आज नेता बन गए, क्योंकि उनकी केस लड़ा, चंदा इकट्ठा किया, सब कुछ किया, फिर वो क्या बन जाते हैं बाद में? नेता। अरे हम लोग छात्र नेता ना, देखो स्टार्टिंग में छात्रों की भलाई करते हैं, लास्ट में क्या बन जाते हैं? नेता। अरे भाई राजनीति में जाने का सबसे आसान तरीका ही छात्र नेता, सबसे आसान तरीका। क्योंकि अब भाई राजनीति में जाओगे तो पहले कोई आपकी पहचान तो हो, बोलना तो आना चाहिए। चलो अगला जो क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है 2
3, 8, 27, 112 और ये रहा क्वेश्चन मार्क। सोचो क्या हो सकता है। ये पता है क्या लिखा है? ये लिखा है 2 एकम 2 प्लस 1 बराबर 3, 3 दूनी 6 प्लस 2 बराबर, जितने दूना जितने से गुणा उतने ही जोड़ा, जितने से गुणा उतने ही, तो 8 तियां 24 और 3 27 और 27, अब तियां हो गया चौके आएगा, 27 चौके 108 और 4 112। अब क्या आएगा? पंजे इंटू 5 क्या आएगा? 112 इंटू 5 प्लस 5 यही तो आएगा। 112 पंजे 560, 112 पंजे क्योंकि 100 पंजे 500, 12 पंजे तो 560 और 560 में 5 चिपका दो तो 565, 565। दिमाग से कि भैया जितने गुना हो रहा है उतने जुड़ रहा है। 2 एकम 2 और 1 3, 3 दूनी और 2 8 तियां और 3 27 चौके ना। अब 27 का पहाड़ा याद नहीं करूंगा। कोई पूछेगा एग्जाम में 27 का पहाड़ा? नहीं, काम में तो आएगा। चलो अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है उसको भी समझो। अगला जो सवाल कह रहा है 5 से 11 हुआ है, 11 से 23 हुआ है, 23 से 47 हुआ है, 47 से 95 हुआ है। 5, 11, 23, 47, 95 ये क्या हो रहा है? 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 23 दूनी 46 और 1 47, 47 दूनी 94 और 1 95, तो 95 दूनी 190, 190 और 1 191 का ऑप्शन ना है 191। क्या आ जाएगा आंसर? 191 सही है। अगला जो सवाल है 1, 8, 27, 64, 125 और क्वेश्चन मार्क। तो ये वो क्या है? ये है 1 की पावर 3, ये है 2 की पावर 3, ये है 3 की पावर 3, ये है 4 की पावर 3, ये है 5 की पावर 3, ये है 6 की पावर 3। अब 6 की पावर 3 का होता है 216। अगर तुमको 6 की पावर 3 216 नहीं आता है तो भैया मामला संकट में है, मामला संकट में है। क्लियर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है? आगे बढ़े चलिए। अगला जो सवाल है वो क्या किया है? 1, 2, 6, 21, 88 और क्वेश्चन मार्क। इसको समझो। 1 से 2 हुआ है, तो 1 से 2 हुआ है तो क्या हुआ है? 1 गुणा 1 प्लस 1 2 होता है। अरे 2 गुणा 2 प्लस 2 6 होता है और 6 गुणा 3 प्लस 3 21 होता है। अब एक हो रहा है ना, अब क्या होगा? अपने आप आएगा, दिमाग कहेगा इंटू 4 प्लस 4 बराबर 88। अगली बार क्या होगा? इंटू 5 प्लस 5। अब क्या होने वाला है? इंटू 5 यही होने वाला है, इंटू 5 प्लस 5। 88 पंजे 440। 5 से गुणा करने का मतलब होता है आधा करो 0 चिपकाओ। 5 से गुणा करने का मतलब होता है आधा करो 0 चिपकाओ, यानी कि 88 की 5 से करेंगे तो 440 में 0 5 चिपकाएंगे 445। क्या जाएगा? 445। कोई दिक्कत तो ना हो रही भाई? चलो आगे बढ़े फिर। अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है? 5, 12, 26, 54, 222। 5, 12, 26, 54, 110, 222 यही है। ये क्या हो रहा है? इंटू 2 प्लस 2 क्या मिला? 12। 12 दूनी 24 और 2 26, 26 दूनी 52 और 2 54, 54 दूनी 108 और 2 110। अब आया 110 दूनी 220 और 2 222। तो भैया सबने यही किया है, इंटू 2 प्लस 2। तो तुम का अनोखे हो, ये भी क्या करेंगे? 2 इंटू 2 प्लस 2 ये करेंगे।
और 222 दूना 444, और 444 और 2 जोड़े तो 446, 446 इस सवाल का आंसर। इस सवाल का कोनो दिक्कत? अब बढ़े आगे। अभी तो दिक्कत नहीं है, तुमसे रोज 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, 10 नहीं 20, 10 क्वेश्चन कौन से सीरीज के और 10 मिसिंग सीरीज। और सबसे टफ कौन सी लगती है पता है? मिसिंग सीरीज। उसमें समझ में नहीं आता कौन सा सही है, क्योंकि अगर 5 लेटर लिखे हैं 5 वर्ड तो उन्हें ढूंढना पड़ता है गलत कौन सा, क्या पता पहले ही गलत है। और क्विज सीरीज अलग, बहुत क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा ही हैं। 1000 तुम कर लोगे तो सीरीज में दिक्कत ना होगी, और सब सीजीएल क्वेश्चन होंगे। ये बैंक के क्वेश्चन है, वो सीजीएल क्वेश्चन होंगे, हल्का लेवल उठाते ही नहीं है। चलो, ये लिखा है 5, क्या लिखा है, फिर 7.5, फिर 15, फिर 37.5, फिर 112.5, यही नंबर है। अगला क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क। क्या ये 5 से 1.5 हुआ है तो 1.5 गुना हुआ नहीं हुआ है? 1.5 गुना हुआ है। और 7.5 से 15 हुआ है, क्या ये 2 गुना हुआ है? हुआ है, ठीक है। तो 2 से ये हुआ है तो क्या 2.5 गुना हुआ है? कितना हुआ है? क्योंकि दो 15 का डबल होता है 30, और 15 का आधा होता है 7.5, और 30 में 7.5 जोड़ते हैं तो 37.5। ये 2.5 गुना हुआ है, तो ये कितना हुआ? 3 गुना। ये कितना गुना हुआ है? तो आपके दिमाग में आ गया। अब जो भी नंबर होगा 112.5 कितने गुना हो? 3.5। ये सवाल है। अब यहाँ पर मैनी प्राणी परेशान हो जाएंगे। मैनी प्राणी का मतलब समझते हो? मैनी माने बहुत, प्राणी माने आदमी। यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, कई लोग हो जाएगी नहीं हो जाएगी। उनके दिमाग में एक ही तरीका आ रहा होगा, अरे भैया 4 की मल्टीप्लाई 2 डिजिट से। प्रॉब्लम है उनके लिए, कई लोगों के लिए प्रॉब्लम है कि 112.5 की गुणा 3.5 से करनी है, कैसे करेंगे? आप क्या करें? मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपके पास 2 तरीके हैं और दोनों तरीके अपनाएं। देखो, आपको जब करना है तो आपको पता है कि 0.2 के बाद आएगा, 0.2 के बाद आएगा। अगर आपको 35 का पहाड़ा है तो 35 का पहाड़ा उल्टा पढ़ लो। इसका तो पढ़ा नहीं कर सकते, 35 का पहाड़ा उल्टा कर लो। या आप एक काम करो कि 112 की गुणा 3 से कर लो। करो 112 गुणा कैसे करो? 3 से। क्योंकि मैं बताऊं पहले, एक मेरा पूरा बेसिक लेके चलना पड़ेगा। बेसिक लेके क्या चलना पड़ेगा? जैसे अगर 12 की गुणा 6.5 से करनी होती है, 12 की गुणा 6.5 से करनी होती है, तो 12 छंग 72 हो जाएगा। और 0.5 से गुणा करने का मतलब होता है आधा। 0.5 से गुणा करने का मतलब क्या होता है? तो 12 छंग 72 और आधा और जोड़ दो 3, सॉरी 6। 12 का आधा क्या? 6। क्योंकि इसको हम तोड़ते कैसे हैं? हाँ, ऐसे तोड़ते हैं, 12 गुणे 6 प्लस 0.5, ऐसे तोड़ते हैं, 12 गुणे 6 प्लस 0.5। तो 12 छंग 72 हो जाएगा, 12 छंग 72 प्लस 12 की 0.5, और 0.5 का मतलब होता है आधा। 0.5 का मतलब क्या होता है? तो 12 गुणा आधा से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। और 12 72 और 6 कितना हो जाएगा? 78। ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इस पर हम बाद में काम करेंगे अलग वीडियो में, वरना ये बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी गुणा कर लो, जैसे जहाँ वैसे कर लो, इसको सिखा देंगे। बढ़ो आगे। अगला जो नंबर है 1, 65, 114, 150, 175। 1, 65, 114, 150, 175 और क्वेश्चन मार्क। समझो क्या होगा। सोचो, लगाओ दिमाग, समझ बताएं हम। देखो, इसमें कितना जोड़ा है? 64। इसमें कितना जोड़ा है? 49। इसमें कितना जोड़ा है? 36। इसमें कितना जोड़ा है? 25। कुछ पल्ले पड़ा? कुछ दिखा? ये घटा है 8 का स्क्वायर, ये घटाया है 7 का स्क्वायर। ये जोड़ा है मतलब प्लस है ना। ये जोड़ा है 7 का स्क्वायर, ये जोड़ा है 6 का स्क्वायर, ये जोड़ा है, ये जुड़ेगा फिर 16, मतलब 4 का स्क्वायर। और 175 में 16 जोड़ेंगे तो 191 प्राप्त करेंगे। 175 में 16 जोड़ेंगे तो 195 प्राप्त करेंगे। काम हो गया? नहीं आया समझ में? चलो आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 3, 9, 21, 39, 63। 3, 9,
देखो ये कह रहा है 3, 9, 21, 39, 63 और ये रहा क्वेश्चन मार्क, यही सवाल है। ठीक है, तो 3, 9, 21 इसको हम क्या करना है? तो मेरी बात को सुनो, ये बढ़ रही है कि घट रही है? स्लोली स्लोली बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। तो 3 से 9 हुआ है तो 6 जुड़ा है, इसमें 12 जुड़ा है, इसमें 18 जुड़ा है और इसमें 24 जुड़ा है। तो 6, 12, 18, 24, इसमें कितना जुड़ेगा? 30, क्योंकि 6 का पहाड़ा जुड़ रहा, 6 का पहाड़ा जुड़ रहा और 6 का पहाड़ा जुड़ रहा है भैया। तो 63 में अगर 30 जोड़ेंगे तो 63 में 30 जोड़ेंगे तो 93, क्योंकि 3 की चीज़ 9 की हुई तो 6 जुड़ा, 9 की चीज़ 12 की हुई तो 21 की हुई तो 12 जुड़ा, 21 की चीज़ 39 की हुई तो 18 जुड़ा और 39 की चीज़ 63 की हुई तो 24 जुड़ा। तो भैया ये 6 का पहाड़ा जुड़ रहा है ना, तो अब क्या जुड़ेगा? 30, और 63 में 30 चिपकाओगे तो 93। बढ़े आगे, अगला सवाल। तो 8 से हुआ है 11, 8, 11, 16, 23 और 32 और ये रहा क्वेश्चन मार्क, यही चीज़ है। तो 8 से 11 हुआ है तो कितना जोड़ा है? 3, और 11 से 16 हुआ है 5, और 16 से 23 हुआ है 7, और इससे ये हुआ है तो 9। अब अंधा भी बोलेगा कितना? 11। भाई ऑड नंबर जोड़ रहे हैं ना, विषम संख्या जुड़ रही, तो 9 अब क्या जोड़ो? 11। और अगर 32 में 11 जोड़ दोगे, 32 में 11 जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा? 43 मिल जाएगा। कोनो दिक्कत तो ना हो रही भाई? हैं? बढ़े आगे फिर, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि अगला जो सवाल है वो कह रहा है 2, 9, 30, 93, 282 और ये रहा क्वेश्चन, यही है। अब सोचो इसको क्या है? ये बहुत तेजी से बढ़ रही है कि स्लोली स्लोली बढ़ रही है? बोलो। हाँ 63 3 गुना कर दो, बोलो। देखो अगर 2, 3, 6 और 3 9 बन सकता है। 9, 3, 27 और 3 30 और 30, 3, 90 और 3 93। आ रहा है ना? आ रहा है। तो 93 गुणे 3 प्लस 3 जोड़ के देख लो 282। हर जगह सीरीज क्या चल रही है? इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3। तो यहां पर भी क्या होगा? इंटू 3 प्लस गुणा कर लो। 28, 3, 84, 840 और 3 दूनी 6, 840 और 6 846, 846 और 3 8 4 9, 8 4 कहानी खत्म हो गई। क्लियर हुआ? बढ़े आगे, चलिए अगला जो सवाल है उसको देखो। अगला सवाल कह रहा है 25, 25, 45, 85, 165 और क्वेश्चन मार्क एक है। सोचो इसमें कितना जोड़ा है? 10, और इसमें कितना जोड़ा है? 20, और इसमें कितना जोड़ा है? 40। हर बार जो नंबर जोड़ रहा है डबल हो रहा है। तो ये वाला में कितना जोड़ा है? 80। तो अगला कितना जुड़ेगा? 160। और 165 में 160 जोड़ेंगे तो 325 प्राप्त करेंगे, 325 प्राप्त करेंगे। सही है? कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ये है 190, 165, 140, 115, 90 और क्वेश्चन मार्क ये है। तो सोचो ये नंबर बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है ना। अगर सीरीज घट रही है तो घटाना चेक करेंगे। 190 में से 25 घटा दो तो 165, 165 में से 25 घटा दो 140, 140 में से 25 घटा दो 115, 115 में से 25 घटा दो 90, तो 90 में से क्या घटेगा? 25, और 90 में से 25 घटेगा कितना मिलेगा? 65। 90 में से 25 घटा दो क्या मिलेगा? 65। इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर? सही है? एक और करो, फाइनल लास्ट सवाल आज का।
ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे ना, 20-20 क्वेश्चन की सही रहेगी। ठीक है, ये जो नंबर है ये कह रहा है 1 3 12 36 144 और क्वेश्चन मार्क, ये सवाल है। मेरी बात को सुनो, ये क्या नंबर 3 गुना है? क्या ये नंबर 4 गुना है? क्या ये नंबर 3 गुना है? क्या ये नंबर 4 गुना है? तो ये नंबर 3 गुना जाएगा, ये नंबर 3 गुना 14 3 42 420 और 4 3 12 420 और 12 432। क्लियर है? तो आपको ये पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, काय का? टेलीग्राम का। और टेलीग्राम में सीरीज 200 करके लिखी होगी, सीरीज 200 करके एक पीडीएफ होगी, बस पीडीएफ में ये क्वेश्चन करो और निपटाओ। ठीक है, बाकी आप लोगों को तो ग्रुप में मिल ही जाएगी। ठीक है, और क्या रहता है, और आपको 10 क्वेश्चन पर डे मिलेंगे, ग्रुप पे ही मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन की एक पीडीएफ होगी, वो 10 क्वेश्चन रोज रोज निपटाते रहो। आप लोग ऑफलाइन भी निपटाते रहें और ऑनलाइन भी लोग निपटाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।